Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a simple pendulum of mass m execute SHM with total energy E. If at an instant it is at one of extreme positions, then its linear momentum after a phase shift of pi by 3 radian will be option 1 under root 2 me, option 2 under root 3 me by 2, option 3 under root 2 under root me, option 4 under root 2 me by 3. So to understand this question, we need to understand about the concept of energy associated with particle performing SHM. सो एनर्जी की अगर हम बात करें सो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इट इज गिवन बाय सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है, सिंस वी नो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जा सकता है एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग एसएचएम इट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर एंड टू बी प्रिसाइज के को हम लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर. ठीक है. And velocity for a particle performing SHM is given by the expression omega under root a square minus x square. तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन. ठीक है, प्लस ऑफ दिस एंड फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास इसका टोटल एनर्जी का, इट कम्स आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट. सो यहाँ पे ये तो एक टर्म हमें एनर्जी का यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू ऑल्सो हैव एन आइडिया रिगार्डिंग वेलोसिटी का. जैसा एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे ही हम रीजन दे देंगे. ये जो हमने लिखा है रीजन दे देंगे यहाँ पे, सिंस v फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब इसके अलावा वी नीड टू ऑल्सो हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. सो एक्चुअल में जो इक्वेशन आता है वो आता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द इनिशियल फेज जो बताता है पार्टिकल एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है ना. So if let's suppose we consider if at t equals to 0 means जहाँ से particle start हो रहा है, if particle is starting from mean position so x की value क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे, because we know if this is the path on which the particle is performing SHM along x axis, so ये हो जाएगी हमारी mean position, that is mean position पे x की value 0, extreme पे x की value plus a या फिर x की value minus a. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मीन पे तो x 0 है, यानी कि जो फेज डिफरेंस आएगा व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0 ओवर हियर इन दिस एक्सप्रेशन और t 0, सो हमें फाई की वैल्यू मिलती है 0. सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, राइट. सो हमें पता चल जाएगा पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन. इफ x इज इक्वल्स टू a अगर हम करें एंड t इक्वल्स टू 0, सो फाई की वैल्यू कम्स आउट टू बी पाई बाई 2, एंड जो एक्सप्रेशन अब बनता है वो बनता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 विच विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा t. ठीक है. सो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये एक्सप्रेशन अगर हम देखें सो वी नीड टू हैव एन आइडिया कि पार्टिकल मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, राइट. सो इसी चीज़ को वी विल बी यूजिंग इन द क्वेश्चन गिवन एंड विल ट्राई टू एनालाइज इट. तो हमें बोला गया पार्टिकल जो एसएचएम पेंडुलम सिंपल पेंडुलम है वो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम ऑफ टोटल एनर्जी कैपिटल ई. इट इज एट एन इंस्टेंट, इफ एट एन इंस्टेंट इट इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन. ये एक एक्सट्रीम पोजिशन पे है. लेट्स सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सिचुएशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है अभी, ये हमारी मीन पोजीशन होगी, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, राइट. तो यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें इस चीज को, सो एक्सट्रीम पोजीशन से जब ये मूव करेगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है कि पार्टिकल का जो इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, राइट. हमें बोला गया है देन इट्स लीनियर मोमेंटम आफ्टर अ फेज शिफ्ट, यानी कि अगर फेज कितना हो जाए पाई बाई 3 हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितना होगा, राइट. सो अगर हम देखें x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, यहाँ पे फेज है बेसिकली, तो फेज क्या हो गया, पाई बाई 3 हो गया. तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x विल कम्स आउट टू बी a बाय cos पाई बाई 3 इज 1 बाई 2, सो ये हो जाएगा a बाई 2. ठीक है. यानी कि पार्टिकल कहीं बीच में होगा. तो इस टाइम पे हमें क्या फाइंड करना है, उसका लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है बेसिकली, राइट. सो वी कैन से नाउ वी कैन राइट लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, डिनोट करते हैं हम p से. ठीक. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो m इंटू वी की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन जैसे हमने लिखा v का क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या मिला है, a स्क्वायर बाई 2 मिला है, a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बेसिकली.
तो इस पोजीशन पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी पहले। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m ओमेगा 4 - 1 √3a/2, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम का ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। हमें टोटल एनर्जी के टर्म्स में लिखना है इसको, राइट। सो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारे पास, नाउ वी कैन राइट टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इट इज डिनोटेड विथ E, हमें E गिवन है, राइट। अगर हम यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर दें तो इसके साथ भी एक m मल्टीप्लाई हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से m इंटू ई क्या आ जाएगा हमारे पास, या टू बी प्रिसाइज, चलो m इंटू ई क्या आ जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी m ओमेगा a द होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये लेट से हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 था, ये हमारा जो अभी मिला है एक्सप्रेशन नंबर 2 है। तो अगर 1 और 2 को हम केयरफुली एनालाइज करें तो हम क्या देख सकते हैं, m ओमेगा a की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट √2me, so we can say therefore from 1 and 2 we can write p जो है इट विल बी √3/2, तो ऐसे ही रहेगा, इंटू m ओमेगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं √2me, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, इट विल बी, पूरा रूट में ले लेंगे अगर हम सबको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और नीचे ये 2 का 4 बन के अंदर आएगा, तो ये कैंसल आउट हो गया, 3me/2 हो जाएगा ये। सो दिस इज द वैल्यू वी विल बी गेटिंग, जो कि मैच हो रही है ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।